एक बार की बात है। एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था और दिन रात खेतों में काम करता था। लेकिन एक बार बाढ़ आ जाने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे हरिया, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अरे भाई, क्या बताऊं, तुम तो जानत ही हो, बारिश होने से गांव में सभी को कितना नुकसान हुआ है। और मेरा खेत तो वैसे भी उधार पे चल रहा था। हाँ भाई, पर अब क्या करोगे? हाँ भाई, क्या करें, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। जैसे तैसे ये आज के लिए कुछ खाने को लाया हूँ। हाँ भाई, चलो अब मैं चलता हूँ। उनकी ये सब बातें एक चुड़ैल सुन लेती है और जब हरिया अकेले घर जाने लगता है तो उसके पीछे जाती है। हरिया रुको। अरे मर गया रे, चुड़ैल जी। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हें खा लूं? चुड़ैल जी, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन मेरे घर में मेरी माँ है, जिनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है। आप ये खाना ले लो, जो मैं अपनी माँ और अपने लिए लाया था। अच्छा, तो फिर तुम क्या खाओगे? ठीक है, दो ये खाना। वो खाना खा लेती है और हरिया का पीछा करती है और उसके घर पहुंचती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे माफ करना, आज मैं कुछ खाने को नहीं ला सका। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत कर। चुड़ैल उनकी सब बातें सुन लेती है। अरे, ये तो कितने अच्छे लोग हैं और हरिया कितना अच्छा आदमी है। वहीं पास में सरपंच के घर पर जश्न चल रहा होता है। ये सरपंच भी कितना बुरा आदमी है। इसे ये तक नहीं पता कि इसके गांव में ये परिवार भूखे पेट सो रहा है। फिर चुड़ैल जादू से हरिया के घर के बाहर खाना रख देती है। हरिया, हरिया। चुड़ैल दरवाजे के बाहर खाना रखकर आवाज लगाकर छुप जाती है। हरिया बाहर आता है। कौन है? अरे, ये खाना कौन रख गया? लगता है सरपंच जी ने रखवाया है हमारे लिए। अच्छा है, माँ को खिलाकर दवाई दे पाऊंगा अब। हरिया खुश हो जाता है और घर में चला जाता है और दोनों पेट भर कर खाना खा लेते हैं। माँ, आज तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। रोज तो ये दावत नहीं होने वाली, क्यों ना मैं मिठाई का काम शुरू करूं? चुड़ैल खिड़की से उनकी बातें सुन रही होती है। हाँ बेटा, तुम्हें जैसा सही लगे वो करो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही है। फिर अगले दिन हरिया लड्डू बनाता है और छोटी सी टोकरी में उन्हें बेचने निकलता है। लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, मीठे मीठे लड्डू, ताजे लड्डू। वाह हरिया भाई, ये लड्डू का काम शुरू करे हो का? हाँ भाई, अब क्या करें, जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना। हरिया पूरा दिन गांव में घूमता है और उसके कुछ लड्डू बिक जाते हैं। कुछ दिन बाद उसके लड्डू बिकने बंद हो जाते हैं। लड्डू ले लो। अरे भाई, लड्डू ले लो, लड्डू ताजे लड्डू है भैया। भाई, कितने लड्डू खाएं? मेरी बीवी ने कहा है कि कोई और मिठाई भी लाओ, जब देखो लड्डू ले आते हो। अब क्या करें भैया? इतना बोलकर वो गांव वाला वहां से चला जाता है। चुड़ैल हमेशा हरिया के साथ अदृश्य रूप में साई की तरह रहती है। अरे, ऐसे तो ये हरिया फिर से भूखा मर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर एक दिन हरिया रात में घर आ रहा होता है तो उसे एक सुंदर लड़की राखी मिलती है और वो रो रही होती है। अरे का हुआ, काहे डुसक डुसक के रोवत हो? देखो, हमरे लड्डू नहीं बिके हैं तो हम रोवत है कोई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग आई। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी, ये सोचकर रो रही हूँ। अरे बाबा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो। इतनी रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। चलो, पर हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ और कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ सकता है तुमको, देख लो। कोई बात नहीं, मैं सच में रह सकती हूँ तुम्हारे घर। हाँ चलो, जब तक तुम्हें कोई और ठिकाना ना मिले तब तक रह लेना, और जब तक चाहे रहो मेरे घर में। राखी को अपने घर ले आता है
रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। फिर डरावनी आवाजें आने लगती हैं और राखी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी सबकी मदद करते हो। तुम किसी भी अमीर आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर हो। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। तुम चिंता मत करो, तुम जब सुबह उठोगे तो सब ठीक पाओगे। फिर चुड़ैल रात में अपने जादू से बहुत सी मिठाइयाँ बना देती है। अगली सुबह जब हरिया उठता है, अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हरिया और उसकी माँ बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी रसोई में तरह तरह की मिठाइयों के थाल रखे होते हैं। अरे माँ, ये क्या? ये मिठाइयाँ यहाँ कैसे आईं? आपने बनाई क्या? नहीं बेटा, मुझे कहाँ ये शहरी मिठाइयाँ बनानी आती हैं। तभी चुड़ैल राखी के रूप में वहाँ आती है। हरिया, ये सब मैंने बनाई है। क्या तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ, यही नहीं, मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। अरे वाह! अब तुम जाओ और इन्हें बेच कर आओ। हरिया बहुत खुश हो जाता है और एक ठेले पर सब थाल रख लेता है और गांव में घूम घूम कर पूरे गांव में मिठाइयाँ बेचने लगता है। कुछ ही घंटों में उसकी सारी मिठाई बिक जाती है और हरिया को बहुत मुनाफा होता है। माँ, माँ, राखी, बाहर आओ। ये देखो पैसे, हमारी सारी मिठाइयाँ बिक गई। अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? अब मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ ना? राखी, अगर तुम ये सब ना करती तब भी तो मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहाँ रहने को। यही तो तुम्हारी अच्छाई है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। फिर इसी तरह रोज रात में जब हरिया और सविता सो जाते तो चुड़ैल अपने रूप में आती और जादू से मिठाइयाँ बना देती। फिर धीरे धीरे हरिया अपने घर के बाहर ही दुकान खोल लेता है। एक दिन, राखी, मैं सोच रहा था कि हम रोज कुछ खाना बनाकर गांव में बांटें। बाढ़ आने से मेरी तरह कई घर हैं जिन्हें रोटी तक नहीं मिल पा रही है। 2 खाना बनाने वाले और रख लेते हैं। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। फिर हरिया पूरे गांव में खाने की सुविधा शुरू कर देता है, जिससे सारा गांव हरिया को प्यार करने लगता है। लेकिन सरपंच को शक होता है। आजकल सब गांव वाले मुझे छोड़कर इसी हरिया के गुणगान करते हैं, लेकिन ये किसान था, इसे मिठाइयाँ कब से बनानी आ गईं? पता करना पड़ेगा। अगले दिन सरपंच अपने 2 आदमियों को हरिया के घर पर नजर रखने को बोलता है और जब रात में राखी चुड़ैल रूप में आती है तो उसके आदमी उसे देख लेते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं। अरे बाप रे, चुड़ैल! ओह, तो ये चुड़ैल हरिया की मदद कर रही है। सरपंच अगले दिन एक तांत्रिक को लेकर हरिया के घर जाता है। चुड़ैल, बाहर निकल! शोर सुनकर सब गांव वाले भी जमा हो जाते हैं। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? हरिया, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक खत्म कर। ये लड़की चुड़ैल है और तू इसी की वजह से पैसे वाला हुआ है। चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे राखी, ये क्या? तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसे तुमने पहली बार अपना खाना खिलाया था। तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम इतने अच्छे हो कि पैसे आने के बाद भी अपने गरीब गांव वालों को नहीं भूले। बस तेरा खेल खत्म चुड़ैल, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन सब गांव वाले आ जाते हैं और बाबा को पकड़ लेते हैं। अरे ये जैसी भी हो, पर इसने हम गरीबों को 2 वक्त का खाना दिया है। ये चुड़ैल है, लेकिन राक्षस तो ये सरपंच है बाबा। हाँ, सही कहा भाई। ये सरपंच तो अपने में ही खुश था। इसने कभी हम गांव वालों को नहीं पूछा। हम इस चुड़ैल राखी को और हरिया को किसी को छूने नहीं देंगे। हाँ, सब तांत्रिक और सरपंच को पकड़ लेते हैं। हाँ, सही कहा भाई। ये सरपंच तो अपने में ही खुश था। इसने कभी हम गरीब गांव वालों को नहीं पूछा। हम इस चुड़ैल राखी को और हरिया को किसी को छूने भी नहीं देंगे। अरे मुझे छोड़ दो,
मुझे सच का पता नहीं था। हरिया, तुम इस चुड़ैल से शादी कर लो, जिससे इसे चुड़ैल की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। फिर सरपंच को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब मिलकर हरिया और राखी की शादी